हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक माइंड्स। आज हम करने जा रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11 जो कि मेंसुरेशन है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में मेंसुरेशन में एक्चुअली क्या होता है, हम निकालते हैं पेरीमीटर और एरिया मेनली, वो किस चीज़ का, डिफरेंट फिगर्स का। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कि मान लिया ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये उल्टा है, आप उल्टा सीधा कैसे भी ले सकते हो, इसको ऐसे बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो इसकी बाउंड्री का, जितनी भी इसकी बाउंड्री है, ये जैसे इसमें ये है, ये इंक्लूड होता है पेरीमीटर में। अगर डिफाइन करना चाहें तो पेरीमीटर होता है डिस्टेंस अराउंड बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, ठीक है। अब इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं पेरीमीटर को, और हम इसमें क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एरिया। एरिया को हम A से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है कोई भी फिगर जितना भी रीजन कवर करती है वो उसका एरिया होता है। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जितना भी इसने ये वाला एरिया कवर किया, ये रीजन कवर किया हुआ है, ये होता है एरिया, ठीक है। अब हम ऐसी सिर्फ ट्रायंगल नहीं होती, और भी बहुत सारी फिगर्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, इनका अपना अलग अलग एरिया होता है, एरिया और पेरीमीटर होता है। जैसे कि सपोज करो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए हम सपोज करते हैं कि इसकी साइड है A, ठीक है। अब ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। अब पेरीमीटर जैसे अभी बताया था वो होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी फिगर। अब जैसे ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स का सम पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे एक साइड A है, लेकिन जैसे कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है तो ये सारी साइड्स A होंगी, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A, मतलब 4A, ठीक है। अब जो एरिया होता है स्क्वायर का, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है A, एक मिनट ये गलत ड्रॉ हो गया, इसको ठीक करते हैं। ओके, अब जो स्क्वायर होता है उसके पेरीमीटर का एरिया होता है A इंटू A, दैट मीन्स A स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसमें रेक्टेंगल का अगर हम देखें तो वो हम ये शेप ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये दोनों साइड्स हो गई, ये दोनों साइड्स हो गई। हम इसको डिनोट कर लेते हैं L से, इसको डिनोट कर लेते हैं B से, ठीक है। अब इसमें हम पेरीमीटर और एरिया अगर काउंट करें तो पेरीमीटर क्या होगा, इन चारों साइड्स का सम। इसका मतलब ये आमने सामने की साइड इक्वल होती है तो ये B हो जाएगी और ये साइड L हो जाएगी, ठीक है। अब हम अगर पेरीमीटर ले काउंट करें इसका तो वो होगा L प्लस B प्लस L प्लस B। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ B, और हम ये लिख सकते हैं इसको 2 इंटू L प्लस B। ये हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और अगर हम एरिया देखें तो इसका एरिया होगा L इंटू B। इसका मतलब ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसको L को हम लेंथ मानते हैं, इसको B को हम ब्रेड्थ मानते हैं, ठीक है। अब सिर्फ ये ही नहीं फ्रेंड्स, और भी कई सारी फिगर होती हैं। जैसे अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल की साइड्स तो होती नहीं है, क्योंकि एंडलेस, ये सर्कुलर फॉर्म में पॉइंट्स को अगर हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो ये सर्कल बन जाता है। अब सर्कल का जो एरिया होता है वो हम लिखते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पाई है इसकी वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन कहीं कहीं यही वैल्यू 3.14 गिवन होती है, जो कि एक्चुअली जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो आर है ये डिनोट करता है रेडियस को,
ये है रेडियस। रेडियस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। ये थोड़ा बाहर निकल गया, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, ये हो गया है। अब देखिए, ये जो डायमीटर होता है उसका हाफ रेडियस होता है, तो ये डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं? डायमीटर को हम ट्वाइस ऑफ आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका पेरीमीटर देखा जाए तो हम सर्कल के केस में पेरीमीटर की बजाय हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है? 2 इंटू पाई आर। पाई सेम है जैसे अभी ये बताया हुआ आपको, और आर इसमें रेडियस इंक्लूड होगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो 11.1 एक्सरसाइज का है, वो कहता है कि ए स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं, और ये है इसकी रेक्टेंगल की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है हमें 80। ओके, और जो स्क्वायर है वो हमें दी हुई है, उसकी साइड दी हुई है। इसकी हम लेंथ ब्रेड्थ नहीं बोल सकते, ये मीटर में है, क्योंकि स्क्वायर की तो ऑलरेडी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम लेंथ ब्रेड्थ बोलें ना बोलें, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी मेजरमेंट्स ये गिवन है, उनका पेरीमीटर सेम है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो जैसे ये रेक्टेंगल है, हम इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, स्क्वायर को हम एस से कर लेते हैं। ओके, अब जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है? पी से डिनोट कर लेते हैं इसको, वो होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ओके, अच्छा, जो स्क्वायर होता है उसका पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स ऑफ ए। अब जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम यहां भी 60, 60, 60 और 60 ये हमने लिखा हुआ है, ये नोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अब इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फील्ड हैं, इनकी मेजरमेंट्स और इसके साथ इनका पेरीमीटर सेम हो जाता है। तो पेरीमीटर देखिए, अब यहां तो हमें पता चल गया ए इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल के केस में यहाँ पे हमें सिर्फ लेंथ गिवन है, हमें ब्रेड्थ तो गिवन ही नहीं है, तो ये पहले हमें ये निकालनी होगी ब्रेड्थ इसकी। ठीक है, तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4 इंटू 60, जो कि इक्वल आ जाएगा 240 के। अब क्योंकि इनका पेरीमीटर इक्वल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 240 ही आना चाहिए। अब हम निकाल लेते हैं इसको कि ये कैसे होगा। इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ लेंथ एल प्लस बी। एल यहाँ पे लेंथ है, बी यहाँ पे ब्रेड्थ है। ठीक है, जो लेंथ है ये हमें गिवन है 80, इसको लिख लेते हैं, और ब्रेड्थ को जो कि हमें पता ही नहीं है फिलहाल, इसको हम बी से ही डिनोट कर लेते हैं, और ये इक्वल आना चाहिए हमारा 240 के। ये क्यों इक्वल आना चाहिए? क्योंकि हमें गिवन है कि ऑल दीज फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर। तो इसको सॉल्व करते हैं, ट्वाइस ऑफ 80 प्लस बी इक्वल टू 240। तो इसको 2 को हम यहीं से कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 120, और इसको अगर हम यहां से हटा दें तो ये इसी को लेके चलते हैं हम, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास 80 प्लस बी इज इक्वल टू 120। अब यहां से हम b की वैल्यू जो कि ब्रेड्थ है निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 80, जो कि इक्वल होगा 40 के। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास ब्रेड्थ भी आ गई, तो जो ये वाली साइड है हमारी, ये 40 के इक्वल आ गई। अब हम इजीली कुछ भी पूछे, इसका पेरीमीटर पूछे, एरिया पूछे या कुछ भी पूछे, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अब इन्होंने आगे क्या पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा है विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। मतलब हमें बताना है कि रेक्टेंगल का लार्ज एरिया है या स्क्वायर का लार्ज एरिया है। ओके, चलो फाइंड करते हैं। हम स्क्वायर का तो यही फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर का एरिया होता है, जैसा कि हमें पता है, ए स्क्वायर, दैट मीन्स जो इसकी साइड है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसकी साइड गिवन हुआ है 60, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 3600। ओके, अब हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है हमारे पास। ये 360 100 आया था हमारे पास,
जो रेक्टेंगल का एरिया है मैंने अभी आपको बताया था, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये होगा 80 इंटू 40, ये आ जाएगा 3200। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये 3200 आ जाएगा। अब देखिए जो स्क्वायर है उसका एरिया है 360, रेक्टेंगल का आया स्क्वायर का आया 3600 और जो रेक्टेंगल है उसका आया 3200। अब यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि 3600 बड़ा है या 3200 बड़ा है। ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो यहाँ से क्लियर है कि जो एरिया है हमारा वो जो स्क्वायर का है, स्क्वायर का एरिया वो बड़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ये काफी इजी सा क्वेश्चन था। इसमें जस्ट आपको इस फॉर्मूले में जो भी हमारा इसका पेरीमीटर के फॉर्मूले में फर्स्ट पुट करेंगे हम, ठीक है, दोनों का इक्वल दिया हुआ है तो यहाँ से हमारी ब्रेड्थ आ जाएगी। फिर हम एरिया के फॉर्मूले में पुट करके दोनों का हम एरिया निकाल देंगे, जिससे इजीली कंपेयर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो इसमें ये बोलता है कि मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट, उसका एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी मेजरमेंट्स हमें फिगर में दी हुई है। चलिए देखते हैं क्या मेजरमेंट्स है इसकी। हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। राइट, ड्राइंग तो मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इन्होंने एक रेक्टेंगुलर फील्ड स्क्वायर प्लॉट दिया हुआ है। इसकी मेजरमेंट्स इन्होंने दी हुई है कि जो इसकी जो लेंथ दी हुई ये साइड इन्होंने 25 दी हुई है। ओके, ऑब्वियसली स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो ये भी 25 ही होगा। ठीक है, ये मीटर में डिनोट है। ओके, ये आउटसाइड का रीजन पता चल गया तो हम इसको भी 25 लिख लेते हैं क्योंकि ये सेम ही होता है ऑब्वियसली। लेकिन जो इनसाइड में जो इसके अंदर है ये इन्होंने स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में यहां जो ये साइड है ये है 20 मीटर और जो ये वाली साइड है इसकी ये गिवन है हमें 15 मीटर। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि जो मिसेस कौशिक हैं उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ये स्क्वायर प्लॉट हो गया। इसकी मेजरमेंट्स इन्होंने दी हुई है जो कि हमने लिख दी हैं। ठीक है, अब ये कहती हैं कि शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब ये जो प्लॉट है इसके अंदर इन्होंने हाउस कंस्ट्रक्ट किया है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब आगे कहती हैं कि ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। अब देखिए ये दिख रहा है ये हाउस है और ये प्लॉट है, तो जो बाकी का एरिया हुआ यहाँ पे इन्होंने गार्डन डेवलप कर लिया है। अब हमें निकालना क्या है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। ओके, हमें इस रेट से निकालना है कि इस गार्डन को डेवलप करने में कितनी कॉस्ट लगेगी अगर हम 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको निकालें। तो देखिए एक्चुअली हमें सबसे पहले इस रीजन का, ये जो एम्प्टी रीजन यहाँ पे जो गार्डन का रीजन है इसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। ओके, स्क्वायर का एरिया जो आउटसाइड है उसका एरिया क्या होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, दैट मीन्स 25 स्क्वायर। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 तो ये आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब हम जो इनर रीजन है, जो इसका हाउस कंस्ट्रक्ट जो इन्होंने किया है उसका, क्योंकि वो रेक्टेंगल है तो अब हम उसका एरिया निकालते हैं। हम इसको 1 नाम दे देते हैं और जो ये अंदर वाला है इसको 2 नाम दे देते हैं। ओके, अब जो रेक्टेंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये क्या होगा, जैसा कि हमें मेजरमेंट्स दी हुई है 20 इंटू 15, ये हुआ 300 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें जो गार्डन है इसका एरिया निकालना है। ओके, तो ये हुआ एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन का एरिया हुआ, जब हम एरिया 1 में से एरिया 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास गार्डन का एरिया आ जाएगा। अब जो फर्स्ट एरिया था उसकी वैल्यू है 625 और जो सेकंड एरिया है इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 300। तो ऑब्वियसली हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इस गार्डन को डेवलप करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो इसका एरिया हमारे पास आया है हमें निकालना है कॉस्ट। इसका एरिया हमारे पास आया है 325 मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली, और कॉस्ट है इसकी 55 पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 55 रुपीज लगते हैं, तो जब हम 325 के मीटर के लिए अगर हम रुपीज निकालेंगे तो 325 को हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर आएगा 17,875। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा रुपीज में। ये हमारा आंसर रुपीज में क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली हमें पूछा ही यही हुआ था कि टोटल कॉस्ट क्या होगी एक गार्डन को डेवलप करने की, जो कि गार्डन का एरिया ये वाला है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है, देखिए आप, ये गार्डन है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस आउटर एरिया में से पहले हम इनर एरिया माइनस कर देंगे तो इस गार्डन का एरिया आ जाएगा। फिर हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि हम जो ये एरिया आया है इसको 55 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि 1 मीटर का जो कॉस्ट होगी वो 55 रुपीज होगी। तो 325 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? ये होगी जब हम इसको 55 को 325 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी थी 11.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए, ताकि आपको भी समझने में प्रॉब्लम ना आए, हम इसके अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।